भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कुंडली में लाभ हानि और उसका समाधान। किसी भी कुंडली के अंदर 1 से 6 नंबर तक मैं फलादेश पिछली वीडियो में कर चुका हूं। आगे के लिए सप्तम भाव, यहां कोई भी लगन हो सकता है। उस लगन के हिसाब से अब आ गया सप्तम भाव। सप्तम भाव में किसी भी जातक या जातिका का विवाह संबंध में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए इस भाव का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अगर आपके सप्तम भाव में कोई भी ग्रह विराजमान है या फिर कोई भी ग्रह विराजमान ना हो तो भी आपको जो भी यहां संख्या आएगी, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर यहां 10 नंबर संख्या आ गई, लगनेश अगर यहां 10 नंबर हो गया तो इस 10 नंबर राशि का स्वामी शनि देव बनते हैं। मकर राशि जिसके स्वामी शनि देव है, यहां किसी भी जातक के सप्तम भाव में अगर 10 नंबर राशि है, कोई भी ग्रह यहां न बैठा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इस जातक की शादी नहीं होगी। इस जातक की शादी अवश्य होगी, लेकिन सप्तम भाव में कोई भी शुभ ग्रह पूर्ण दृष्टि के साथ अगर इस भाव को देख रहा है तो ऐसे जातक की शादी अवश्य होती है। वैसे अगर लड़की की कुंडली है तो शादी के लिए गुरु को बलवान बनाना चाहिए, या गुरु की अच्छी पोजीशन अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो ऐसे जातिका की शादी अवश्य होती है। और अगर लड़के की जन्म कुंडली है तो इसमें आपको शुक्र को देखना चाहिए। शुक्र अगर अच्छी पोजीशन में है, डिग्री में मजबूत है, तो जातक की भी शादी अवश्य होती है। अब प्रश्न ये बनता है कि यहां अगर 10 नंबर है, हाँ यहां अगर 10 नंबर है तो ये समझिए आप ऐसी जातक या जातिका की शादी उम्र में डिफरेंस होता है। मियाँ बीबी जो भी बनने वाले हैं उनकी उम्र का जो लेवल जो होता है वो ज्यादा हो सकता है, क्योंकि शनि देव जो है वो अधेड़ से ऊपर, या आप यह समझो कि शनि देव बुजुर्ग माने जाते हैं, इनकी आयु लंबी मानी जाती है। और ये सने सने अर्थात धीरे धीरे चलने वाले ग्रह होने के कारण ऐसे जातक की शादी में मियाँ बीबी जो पति पत्नी जो होते हैं उनके वर्ष में उम्र में ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। यह भी हो सकता है कि बीबी आपसे उम्र में बड़ी भी हो सकती है, नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर शनि यहां विराजमान है तो आपकी बीबी आपसे ज्यादा छोटी भी हो सकती है। ये दोनों योग यहां कार्य करते हैं। अब प्रश्न यह बनता है कि यहां 10 नंबर राशि हो तो इसका शादी का योग कैसे बने। तो उसके लिए देखो, गुरुदेव और शुक्रदेव की पूर्ण दृष्टि अगर यहां पड़ती है, जैसे गुरुदेव अगर यहां विराजमान हो, गुरु यहां विराजमान होगा, गुरु यहां विराजमान होगा, या फिर गुरु यहां विराजमान होगा, इन तीनों भावों में अगर गुरु है आपकी जन्म कुंडली के अंदर तो ऐसे जातक का विवाह होने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर कोई भी शुभ ग्रह इस भाव को न देखता हो और यहां भी कोई ग्रह शुभ ग्रह न विराजमान हो, शुक्र और गुरु कुंडली में अस्त हो या फिर
डिग्री में बहुत ज्यादा कमजोर हो तो ऐसे जातक या जातिका की शादी में दिक्कत होती है। ये अष्टम भाव, 7 के बाद आया अष्टम भाव। अब अष्टम भाव से किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में क्या देखना चाहिए? यहां पर उम्र देखनी चाहिए। सबसे पहले किसी भी जातक को अपनी जीवन की कि मैं कितने साल जीवित रहूंगा या फिर मेरी उम्र जीवन में क्या होगी, उसके लिए अगर यहां देखते हैं आप तो यहां जो भी ग्रह होगा, यहां कोई भी ग्रह विराजमान हो या फिर उसकी संख्या हो, संख्या का अर्थ कोई राशि हो, उस राशि का जो स्वामी होगा उसी के हिसाब से हम इसकी उम्र देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर यहां शनि विराजमान है, शनि देव अगर यहां पर विराजमान है, मैंने सही लिखा है, शनि नहीं लिखा है पूरा, शनि यहां विराजमान है या फिर गुरु यहां विराजमान है, गुरुदेव अगर यहां विराजमान है, ये दोनों ग्रह धीरे चलने वाले हैं। शनि तो बहुत ज्यादा धीरे चलने वाला ग्रह होता है, तो ऐसे जातक की उम्र बहुत लंबी मानी गई है। नंबर 2, अगर यहां कोई भी ग्रह ना हो लेकिन राशि हो, अब राशि 1 से 12 तक कोई भी हो सकती है, उस राशि का जो स्वामी होगा उसी के हिसाब से उम्र का आकलन किया जा सकता है। अब यहां अगर चंद्रमा हो, वह अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? ओनली उम्र के लिए, क्योंकि चंद्रमा जो है वह बहुत अच्छी स्पीड से चलने वाला ग्रह है। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि पर विराजमान रहते हैं, या आप यह समझ सकते हो 2.25 दिन तक एक राशि में, उसके बाद चंद्रमा अपनी राशि चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। सबसे फास्ट, सबसे शीघ्रता से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं उम्र के लिए। प्लस कोई भी दिक्कत परेशानी होती है उसके लिए भी यह भाव का हम अध्ययन कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपका है, उसके हिसाब से ही हम आगे चलते हैं। नवम भाव, कुंडली का नवम भाव है, राशि कोई भी हो सकती है 1 से 12 तक। अब आपको यहां क्या देखना है? तो यहां एक चीज आप देखिए, यहां जो राशि होगी उसका फल तो इस जातक को मिलना ही मिलना है। स्वभाव उसका जो होगा, राशि का जो स्वभाव होगा वही इस जातक का स्वभाव होता है। यहां अगर राहु है, यहां अगर शुक्र है, पहले मैं शुक्र की बताता हूं फिर राहु की। शुक्र यहां है तो ऐसा जातक सिंपल होगा, पूजा पाठ में ऐसे जातक का, धर्म कर्म में ऐसे जातक का कम ध्यान होगा। राहु होगा तो ऐसा जातक उग्र स्वभाव का होगा। राहु यहां विराजमान होने पर जातक ज्यादा भगवान को न मानना, अपने धर्म को कम मानने वाला हो सकता है, क्योंकि यह धर्म का भाव माना जाता है और यहां जातक या यह ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार जातक को गाइड करता है। दसम भाव, कर्म भाव जिसे हम बोलते हैं। अब कर्म भाव में क्या है? यहां अगर मंगल बैठा है, किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में मंगल अगर दसम भाव में विराजमान है, तो आप एक चीज तो यह समझिए, यह अपने माता पिता की प्रथम संतान मानी जाती है। नंबर 1, कभी कभी लड़की पहले होने के बाद प्रथम लड़के के रूप में भी यह मंगल होने के कारण आप अंदाज लगा सकते हैं या आप यह समझ सकते हैं, जिस जातक या जातिका का मंगल दसम भाव में विराजमान है तो वह जातक कुल का दीपक माना जाता है। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा जातक पराक्रमी अच्छा होता है,
गुस्सेल ज्यादा होगा, मंगल का स्वभाव होगा, वही इस जातक का स्वभाव होता है। अब यहाँ क्या है कि मंगल यहाँ विराजमान है और मंगल की सप्तम दृष्टि जो है वो यहाँ पड़ती है, जिसे हम सुख भाव और माँ का भाव मानते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि माँ से संबंध कोई ज्यादा अच्छे ऐसे जातक के नहीं होते। हाँ, संपत्ति जमीन के मामले में ऐसा जातक अच्छा माना जाता है, लेकिन स्वभाव ऐसे जातक का गर्म होगा, झगड़ालू होगा ऐसा जातक, यह आप मान सकते हो। लेकिन झगड़ा होने के बाद शांत भी ऐसा जातक शीघ्रता से हो जाता है, यह भी आप याद रख सकते हो। नंबर 2, यहाँ जो ग्रह विराजमान हो प्लस यहाँ जो राशि हो। अब यह प्रश्न भी एक बनता है कि यहाँ अगर मंगल के मित्र राशि कोई भी हो, अब मंगल की मित्र राशि अगर यहाँ कोई है तो वह यहाँ पर कम प्रभाव देगा, अर्थात लाभ के प्रभाव ज्यादा देगा, नुकसान के प्रभाव कम देगा। लेकिन मंगल फुर्तीला होता है, गुस्सेल होता है, उसके हिसाब से ऐसा जातक किसी भी कार्य में फुर्ती रखने वाला होगा। बिजनेस व्यापार में भी ऐसा जातक अच्छी उन्नति कर सकता है। लेकिन अगर मंगल के विपक्ष में जैसे यहाँ शनि हो, तो शनि अगर यहाँ विराजमान है, मतलब शनि की राशि 10 या 11 नंबर यहाँ पर है और यहाँ मंगल विराजमान है, तो यहाँ मंगल और भी अच्छे फल प्रदान करता है। ये आप याद रख सकते हो, क्योंकि 10 नंबर की राशि में मंगल उच्च का बन जाता है और उच्च का मंगल स्वभाव उसका अच्छा बन जाता है। मेरा मतलब यह है कि गुस्सा जो है वो उच्च के मंगल का कम हो जाता है और वह कार्य में फुर्तीला, जमीन में अच्छी, जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अगर ऐसा जातक करता है तो जीवन में अच्छी सफलता ऐसे जातक को प्राप्त होती है। 11वां भाव। अब प्रश्न यह बनता, 11वें भाव में क्या है? कोई भी ग्रह, आपका कोई भी ग्रह 11वें भाव में अगर विराजमान हो गया तो वह ग्रह इस जातक को सदा ही लाभ देगा, चाहे वो वह ग्रह 1 से 12 तक कोई भी राशि हो, ग्रह इसमें जो भी विराजमान होगा वह ऐसे जातक को, इस लगनधारी को अच्छा फल ही प्रदान करेगा। नंबर 1, ये तो आप सत्य की बात है, सत्य है ये बात कि यहां पर अगर शनि भी आ गया, अपनी राशि का नहीं भी हुआ, तो इस जातक को शनि देव कभी नुकसान नहीं करते। अगर यहां पर कोई शुभ ग्रह है तो भी वह लाभ देगा, और खराब ग्रह, अग्नि तत्व ग्रह या राहु या केतु यहां पर होगा तो वह भी इस जातक को अच्छा फल ही प्रदान करता है। क्योंकि यहां कोई भी ग्रह, 11वें भाव में कोई भी ग्रह अगर आ गया तो वह ग्रह इस जातक के लिए धन का आगमन करने वाला, लाभ को प्राप्त करवाने वाला बन जाता है। और इस भाव से ही हम यह देख सकते हैं कि जातक या जातिका कितना लाभ जीवन में प्राप्त करते हैं। यहां अब प्रश्न यह भी बनता है साथ में कि यहां कोई भी खराब ग्रह हो, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर यहां राहु हो, यहां पर 11वें भाव में अगर राहु है, लेकिन राहु की एक विशेषता और होती है कि राहु अपनी राशि का अर्थ राहु मिथुन में हो या राहु वृषभ राशि में यहां विराजमान हो, 3 नंबर राशि हो, 3 नंबर अंक यहां हो या 2 नंबर यहां अंक होता है, और यहां अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है, तो आप यह समझिए इस जातक के लिए, जिसकी भी ये जन्म कुंडली है, बहुत अच्छा लाभ राहु प्राप्त करवाता है।
लेकिन राहु का स्वभाव कैसा है यह आपको देखना है। तो राहु का स्वभाव किसी का चेंज नहीं होता, ये आप याद रख सकते हो। बिच्छू को अगर आप पाल भी लोगे तो उसका स्वभाव यह होता है कि वो डंक मारे ही मारेगा। वही बात राहु के ऊपर लागू होती है। स्वभाव कोई भी ग्रह अपना चेंज नहीं करता, स्वभाव के अनुसार लाभ देगा ही जातक को, लेकिन कैसे देगा? राहु के मिलते जुलते कार्य करेंगे तो इस जातक को लाभ होगा। अब मिलते जुलते कार्य कैसे? राहु एक क्रू ग्रह माना जाता है, लेकिन स्थान प्रधान जो है राहु 11वें भाव में बैठकर आपसे ऐसे कार्य करवाता है जिसमें अंधाधुंध पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन राहु से मिलते जुलते कार्य करने पर, जैसे लॉटरी का कार्य आप करोगे, नशे का कार्य आप करोगे, नशे का व्यापार आप करोगे, शराब का कार्य करोगे, उसमें राहु आपको सफलता अवश्य दिलाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु 11वें भाव में विराजमान है, मिथुन और वृषभ राशि में राहु विराजमान है, लास्ट और अंतिम है 12वां भाव, 1 से 12 नंबर तक कोई भी राशि आपकी यहां हो सकती है। शुक्र यहां किसी भी जातक का बैठा है 12वें भाव में, तो शुक्र देव अच्छा फल ही प्रदान करते हैं 12वें भाव में विराजमान होने के बाद। अगर यहां पर राहु विराजमान है, राशि कोई भी हो, राहु विराजमान है अगर आपके 12वें भाव में, तो राहु विदेश की यात्रा यहां करवा सकता है। शुक्र देव यहां अच्छे माने जाते हैं, लेकिन बाकी ग्रह अगर यहां कोई भी विराजमान है तो लगन का अगर उससे अच्छा संबंध होगा तो अच्छे फल देगा, नहीं तो वह नुकसानदायक फल ही इस जातक को प्रदान करवाता है। क्यों करवाता है? यहां कोई भी नुकसान, आपका घाटा जिसे हम बोलते हैं, व्यापार में घाटा, नुकसान, ये दोनों चीजों का अगर आपको देखना है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, तो इसी भाव से देखा जाता है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि यहां बैठा ग्रह नुकसान का अधिपति होता है, लेकिन उस ग्रह का स्वभाव कैसा है यह आप ग्रह के विराजमान होने के बाद ही पता चलता है कि कौन सा ग्रह, 1 से 12 तक कोई भी ग्रह यहां हो सकता है। आप अपनी कुंडली का अध्ययन करो, उससे पहले एक चीज आप सदा याद रखो कि गुरुदेव की 3 दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम और नवम। मंगल की 3 दृष्टियां होती है, 7वीं दृष्टि, चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि। शनि जो होते हैं उनकी भी 7वीं तो सभी की होती है, लेकिन तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि जो होती है वो शनि देखते हैं। राहु केतु की दृष्टियां जो होती है वो गुरु की तीनों दृष्टियां ही राहु केतु की दृष्टि होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है 12वीं दृष्टि भी राहु केतु डाल देते हैं और कुछ प्रभाव अपना जातक को अच्छा या बुरा प्राप्त करवा देते हैं। दृष्टि के हिसाब से अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करोगे तो आपको बहुत कुछ अपनी जन्म कुंडली के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हो। कोई समस्या अगर आपको आती है तो हर संडे को 11 से 3 फ्री सेवा है, उसमें आप अपना कमेंट कर मेरे से अपना प्रश्न का सवाल, उसका समाधान करवा सकते हैं। जय श्री राम।